जहां एक तरफ भारत ने पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर लगाया बैन, वो भी बहुत बड़े कारण से, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को कहा हाई अलर्ट में रहो। आखिर क्या है मामला? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान अब एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। गृह युद्ध शुरू भी हो चुका है। कई सारे गुट बन चुके हैं। सारे गुट एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। ये अभी हाल में जो मस्जिद के अंदर धमाका हुआ उससे सबको पता चल चुका है कि अब यहाँ स्थिति बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरी बन गई है। पर अब काबुल के शहर के जो होटल है वहाँ के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने एक अलर्ट जारी किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने ये कहा है कि काबुल के होटलों में जो भी ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिक ठहरे हैं वो वहाँ से तुरंत निकल जाएं। इसके अलावा तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह भी अपने नागरिकों को दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर आप यात्रा करते भी हैं तो काबुल के होटलों में नहीं ठहरे, वहां सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन को मिले हैं इनपुट्स और इन इनपुट्स में ये कहा जा रहा है कि अब इन होटलों को बनाया जाएगा निशाना। जो अफगानिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ रहा है उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। पहले मस्जिद और अभी इन होटलों को निशाना बनाया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ठहरे लोगों को मना किया जा रहा है, हटने के लिए कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान बैठा है वो मांग रहा है अंतर्राष्ट्रीय मदद, लेकिन दुनिया के देश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के नाम पर जो भी पैसा अफगानिस्तान जाएगा उसका इस्तेमाल आतंकी अपने लिए करेंगे। अभी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के अधिकारी और तालिबानी नेता मिले थे। ये पहली बार दोनों की आमने सामने की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से निकलने के बाद तालिबान ने जहां अमेरिका को धमका दिया तो वहीं अमेरिका ने भी ये समझाया कि तालिबान को हम मान्यता नहीं देंगे और तालिबान पे एक्शन हो सकता है। हालांकि मानवीय सहायता के नाम पर अनाज के रूप में कुछ वो दे सकते हैं, पर रुपए के रूप में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। साथ ही साथ तालिबान को ये भी कहा है कि उनके बयानों से नहीं, उनके कामों से देखा जाएगा कि वो कैसे बने हुए हैं। क्या वो सबको लेकर चल रहे हैं? क्या वो सुरक्षा देने के लिए राजी हैं महिलाओं को, लड़कियों को और बच्चों को, या फिर ये सब कुछ सिर्फ बोलने का होगा? इस मीटिंग में अमेरिका ने तालिबान को दोहा समझौता याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन दोहा समझौता का अब पालन तालिबान कर नहीं रहा है। मीटिंग से निकलते ही तालिबान ने सीधे ये कहा कि अमेरिका अब हमारे देश में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। साफ बात है, तालिबान न तो सुधरा है और न ही सुधरने वाला है। अब अफगानिस्तान की आंच रूस तक तो बढ़ ही रही है, भारत तक भी बढ़ रही है। दुनिया भर को यही डर था कि एक बार तालिबान के सत्ता पे आने के बाद यहाँ अफीम की खेती बढ़ेगी। अफीम की खेती बढ़ेगी मतलब ड्रग्स का व्यापार बढ़ेगा और ये व्यापार कहीं न कहीं सेंट्रल एशिया के कई देशों को प्रभावित करेगा और ऐसा होना भी शुरू हो चुका है। अब तालिबान ने ड्रग्स के व्यापार को पूरी छूट दे रखी है और आपको बता दें, इसमें पाकिस्तान कर रहा है सबसे बड़ी मदद। पाकिस्तान कार्गो शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है और कहीं न कहीं इसमें ईरान की भी मिलीभगत है। अब ईरान ऐसा क्यों कर रहा है तो आपको बता दे, दरअसल ईरान में भी इस वक्त कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान की आर्थिक अवस्था भी खस्ता हाल है। ऐसे में ईरान जो तेल के व्यापार पर निर्भर था वो अब अन्य संसाधनों को भी तलाश रहा है। जहां मौका मिल रहा है पैसे बनाने का वहां वो पैसे बना रहा है। जहां चोरी छिपे चीन को तेल बेच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान भी इस मामले में लग गया हुआ है। अफगानिस्तान से कोई शिपमेंट आती है, ईरान के जरिए दूसरे देशों में पहुंचती है जहां ईरान व्यापार अभी भी कर रहा है और यही हाल पाकिस्तान के साथ भी है और कई कार्गो शिप ऐसी हैं जो डायरेक्ट अफगानिस्तान से निकल रही हैं और पहुंच रही हैं दुनिया के कई देशों में। मतलब इस पूरे इलाके में अब ड्रग्स का व्यापार फल फूल रहा है
है। अब इसी का नतीजा हमें देखने को मिला अडानी पोर्ट पर, जहां 3000 केजी का ड्रग्स पकड़ा गया और जिस कार्गो शिप से ये पकड़ा गया वो इन तीनों देशों में से ही था, जिसकी वजह से अब अडानी पोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इन तीनों देशों के कार्गो शिप को पोर्ट पर उतरने की इजाजत ही नहीं दी है। यानी अब कोई भी कंटेनर जो इन देशों से आ रहा है उन्हें पोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पोर्ट का इस्तेमाल करके वो भारत के विभिन्न हिस्सों में इसको सप्लाई करते, पर बदनाम पोर्ट होता। तो वहीं इस कार्गो शिप की अब इस पोर्ट पर नहीं उतरने से बड़ा झटका लगा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को। हालांकि जो पिछला 3 टन का कंटेनर पकड़ा गया था वो करीब 200 बिलियन रुपए के थे। 2 कंटेनर थे जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे उतरे हुए थे, जिसे अदानी ग्रुप्स चलाते हैं। अब अदानी ग्रुप्स का ये फैसला कि अब इन पोर्ट पर इन तीनों देशों के कंटेनर्स नहीं उतरेंगे और ये नवंबर 15 से लागू किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर चीन ने बताया कि युद्ध होगा तो क्या होगा। भारत के साथ अगर चीन की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सैन्य समझौता हो नहीं पाया है और दोनों ही देश अब बाहर उठकर आ चुके हैं, सैन्य वार्ता जो अब तक सफल जा रही थी वो फेल होने लगी है। 8 घंटे की बातचीत हुई लेकिन 8 घंटे की बातचीत बेकार हो गई और इसकी वजह ये थी कि देप्सांग बुल एरिया में कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक अड़े हुए हैं। पीएलए भारतीय सैनिकों को पिछले ही साल से अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, 11A, 12 और 13 के साथ देमचोक सेक्टर में ट्रैक जंक्शन चार्डिंग निंगलुंग नाला तक जाने ही नहीं दे रही है। चीनी सैनिकों ने इन इलाके के रास्ते को रोक रखा है, जिसकी वजह से भारत ने ये कहा है कि जब तक चीन हटेगा नहीं तब तक बातचीत बेकार है। इन इलाकों से चीन हटने को तैयार नहीं है और इसे ही नई लाइन बनाने की बात कह रहा है, जिसके बाद भारतीय सैनिकों के नहीं मानने से और तवांग जिले में अपना असली रूप दिखाने के बाद चीन सख्ते में आया है। चीन एक तरफ जहां धमकी दे रहा है युद्ध की, तो वहीं ये कह रहा है कि जिस तरीके से वो सीमा को हासिल करना चाहता है उस तरीके से उसे वो नहीं मिलेगा, मतलब भारत को नहीं मिलेगा। अगर युद्ध शुरू होता है तो निश्चित रूप से भारत को हार का सामना करना पड़ेगा, ये कहना है गोवर टाइम्स का। और ये भी कहना है कि भारतीय पक्ष सही तरीके से बातचीत नहीं कर रही है और भारत की मांगे अब अव्यवहारिक होती जा रही हैं। यही वजह है कि ये वार्ताएं भी फेल हो रही है, पर युद्ध भारत को भारी पड़ेगा। खैर, इस वक्त तो चीन खुद चारों तरफ से घिरा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन भारत, ताइवान, अमेरिका इन जगहों पर एक साथ लड़ने की भूल करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।